जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के 6 दिवसीय 34वें आचार्य पदारोहण वर्षवर्धन समारोह की झलकियों को। ये भव्य आयोजन वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 20 से 25 जून के मध्य उदयपुर के बीसा हुमड़ भवन में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 21 जून को आचार्य शांति सागर फाउंडेशन कोलकाता द्वारा प्रकाशित आचार्य प्रणीत मूल प्राचीन 100 ग्रंथों का विमोचन किया गया। तो आइए बिना देरी किए कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम प्रथमाचार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाचार्य श्री वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। महान विद्वानों की मौजूदगी कार्यक्रम में देखने को मिली। तो वहीं महिलाओं ने मंगलाचरण के रूप में आचार्य भक्ति की। मंगल गीतों पर सभी झूमते हुए नजर आए। तत्पश्चात ही सभी शास्त्रों को पालकी में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रावक श्राविकाएं नाचते झूमते हुए सम्मिलित हुए। जगह जगह संतों की आगवानी की गई। इसी दौरान हाथी व घोड़े भी आकर्षण का भव्य केंद्र रहे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद महान संतों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। यह कार्यक्रम भी किसी उत्सव से कम नहीं था। कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का स्वागत सत्कार कर तिलक अभिनंदन किया गया। आयोजक कमेटी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। तो मुझे भी यहाँ पे बोलने का अवसर मिला है, तो मैं बिल्कुल कहूँगी सर्वप्रथम हमने आचार्य श्री के दर्शन आचार्य अजित सागर जी के संग जब यहाँ पर पधारे थे तब किए थे। जब आचार्य श्री की अब अजित सागर जी की समाधि हो गई, उसके बाद पारसोला में
आपका आचार्य पद प्राप्त हुआ, उस समय इतनी अपार खुशी थी कि आपका जो दृढ़ संकल्प है, आपका जो दृढ़ निर्णय है, उस पर आप अडिग हैं। इसलिए वो अक्षुण परंपरा आज आपको देखने को मिल रही है, जो अन्यत्र आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। संपूर्ण विद्वानों की ओर से आचार्य संघ के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया गया। इसके बाद आचार्य श्री की दिव्य देशना शुरू हुई। पंडित प्रवर सुमेरचंद जी दिवाकर एक ऐसे विद्वत रत्न थे जिन्होंने अपनी मान्यताओं को गुरुदेव शांति सागर जी महाराज के समक्ष रखा और ये दोनों के बीच में ये बात हुई कि यदि मेरी बात सही होगी तो महाराज स्वीकार करेंगे, महाराज की बात स्वीकार हो, महाराज की बात यदि सही निकली, आगम सम्मत निकली तो मैं स्वीकार करूंगा। बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि श्री दिवाकर जी ने। इसके बाद जिनवाणी स्तुति की गई। मौजूद सभी लोगों ने माँ जिनवाणी की स्तुति की। इसके बाद महिला मंडल की ओर से मंगलाचरण की शानदार प्रस्तुति दी गई। उसकी चौखट के हम तो सेवादार हैं। तत्पश्चात ही महिला मंडल की ओर से गुरुदेव के चित्र का अनावरण किया गया, जिसके बाद ही मंडल के मध्य माँ जिनवाणी श्रुत स्कंद की परिक्रमा दी गई, जिसका स्वयं आचार्य संघ ने भी खड़े होकर अभिवादन किया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन समाज उदयपुर के अध्यक्ष श्री शांतिलाल बेलावत जी ने अपने उद्गार गुरुदेव के समक्ष व्यक्त किए। गुरु के चरणों में रहता है। गुरु की उठी हुई आँख, पलकों पर अगर आपको बिठा दिया गुरुओं ने, तो आप सोच लें आपका जीवन कितना उत्तम और कल्याणकारी हुआ। बंधुओं, समाज के वो लोग बैठे हुए हैं जिनको समाज की जवाबदारी निभानी है। अभी मेरे ऑफिस पर अमित शाह जी के साथ काम करने वाले वो आए थे। उनको मैंने ये कहा कि दिगंबरत्व के सबसे बड़े गुरु महाराज उमड़ भवन में विराजमान है। बालिकाओं ने कार्यक्रम के मध्य भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। प्रतिदिनं मम रक्ष देवी वागीश्वरी, प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। देवासुरेन्द्रनतमौलिमणिप्ररोचि श्रीमञ्जरी निबिडरञ्जितपादपद्मे नीलालके प्रमदहस्ति समानयाने वागीश्वरी, प्रतिदिनं मम रक्ष देवी वागीश्वरी, प्रतिदिनं। इस अवसर पर माँ जिनवाणी माता की सेवा की गई। भक्तों ने माँ जिनवाणी को आभूषण आदि पहनाए। भक्ति का अद्भुत नजारा उदयपुर में देखने को मिला। संगीतमय लहरियों पर सभी का उत्साह देखने लायक था। विराजमाने सद्धर्मवारिणि चाहूंगी इन वाणी के
दर्शन को। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आए। अरे जब से गुरु दर्शन मिलो पतंग उड़ गए रे। मैया मुझे दे दो ज्ञान प्रसाद जिनवाणी मैया। तू तार दे शारदे सुनि ज्ञान मई सो जिन बरिवानी शुभ सुखदान आई है। मेरे लगन मोहे गुरु नाम की। इसी प्रकार सभी ने सामूहिक रूप से आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर चातुर्मास हेतु निवेदन कर भक्ति की। स्वाहा। आइए अर्घ लेकर के एक बार फिर इसके बाद सभी विद्वानों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए है। उसी प्रकार से आप सभी को आगामी 4 महीने तक संत समागम मिलने वाला है और गुरुदेव ने अपने चरणों को उनके अपने मस्तिष्क को उनके चरणों में रखा, उनके कंठ की आवाज आ गई। हम उस मार्ग पर जुड़े हुए हैं जहाँ धर्म से विमुख होने की बात कभी सोची भी नहीं जा सकती। ऐसे गुरुवर जिनका व्यक्तित्व वैराग्य की निष्प्रहता, ज्ञान की उपाध्यायता, वात्सल्य की वात्सलता, अनुशासन की अनुशासिता, बड़ी भक्ति देखकर मन गदगद हो जाता है। मुझे कैलकाटा की वो क्षण आंखों के सामने आ गए। ऐसी भक्ति श्रद्धा हमें भी मिले और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। समापन में महती भूमिका निभाई है आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव। इसी अवसर पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में एक साथ कई प्रमुख ग्रंथों का विमोचन किया गया। इस प्रकार विमोचन भी अपने आप में ऐतिहासिक ही रहा। इसके बाद विद्वानों ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट किए। महानुभावों को तिलक, शॉल एवं माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर अभिनंदन किया गया। मिले से आत्मा को बना ले हम पर से न जाने मिले से। हेलो एक है प्रारंभ कर रहे हैं। सरलता, सहजता, सजगता त्रिरत्नों से अलंकृत, समन्वय, स्नेह, सहयोग जैसे गुणों से सुशोभित श्री संपत जी कुसुम जी छावड़ा कोलकाता। इस अवसर पर आचार्य शांति सागर फाउंडेशन कोलकाता के अध्यक्ष पंडित आनंद प्रकाश जैन शास्त्री जी को भी सम्मानित किया गया।
आचार्य वर्धमान सागर जी का आशीर्वाद पा करके अगर आनंद जी शास्त्री ने इस कार्य को किया है तो वो कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आचार्य शांति सागर जी के समय सुमेर चंद जी दिवाकर ने किया था। आइए डॉक्टर आनंद प्रकाश जी शास्त्री जैसा रेखा हमने देखी नहीं। किसी भी कार्य को एक यंग है और उत्साहपूर्वक हर कार्य को करते हैं। उन्होंने क्यों न होते, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया है। वाग भारती पुरस्कार 2004 विजयनगर में, महावीर पुरस्कार मिला है बांसवाड़ा राजस्थान में। पूज्य आचार्य महाराज के पावन श्री चरणों में इन शब्दों के माध्यम से पहुंचता हूं। हिंसा भगी वहां से लुक छिपकर, जंगल में तुम गए कि हिंसा भगी वहां से लुक छिपकर। चरणों में हम सब की ओर से नमोस्तु निवेदित अपना मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भक्तों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। शांति सागर जी महाराज के शताब्दी वर्ष समारोह में और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की स्वर्णिम दीक्षा समारोह में श्री भट्टारक स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक जी के 50वें प्रतिष्ठापन महोत्सव पर 100 ग्रंथों का प्रकाशन किया गया है आचार्य शांति सागर फाउंडेशन कोलकाता से, जिसका संपादन और संयोजन मेरे द्वारा किया गया है। हम आज बड़े ही खुशी हैं कि आज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में हमने 100 ग्रंथों का विमोचन करके जिनवाणी की आराधना की है और श्रुत का काम किया है। हमारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और इसी प्रकार से श्रुत आराधना का, श्रुत के कार्य करने का हमें ऐसा मौका मिलता रहे। हम श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए आचार्य महाराज को पुनः याद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमने ये कार्य किया है। धन्यवाद। दर्शकों, उदयपुर में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के 6 दिवसीय 34वें आचार्य पदारोहण वर्ष वर्धन समारोह की शुरुआत 20 जून से हुई। प्रथम दिन 20 जून को गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरे दिन आज आपने श्रुत आराधना महोत्सव की झलकियों को निहारा। कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। शीघ्र ही आपसे फिर होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में, यानी 22 जून को आयोजित हुए युवा सेमिनार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।